हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल CGL ऑफिसर। तो देखिए दोस्तों, ये सीरीज़ नंबर 8 है और इसमें जो टॉपिक है वो शैव धर्म है। शैव धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बने हुए हैं और ये जो क्वेश्चंस हैं वो टोटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि जो कि SSC CHSL हो यानी कि SSC और रेलवे के एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न दोबारा छप जाते हैं, और नहीं तो इनमें जो इसका जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उसको जब डिस्कशन करेंगे तो उससे जो प्रश्न बन जाता है। तो आप इसको वीडियो को देखिए, यहाँ से प्रश्न आपको अगर बनेगा इस टॉपिक से तो आपको प्रश्न जरूर मिलेगा, क्योंकि जो है ये इसका एकदम निचोड़ है, PYQ है। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं शैव धर्म। अब शैव धर्म को समझते हैं। शैव मीन्स क्या होता है, यानी कि देखिए, भगवान शिव की पूजा करने वालों को क्या कहा गया, तो शैव कहा गया। यानी कि भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव कहा गया, और शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया। तो आप समझ गए होंगे शैव और शैव धर्म क्या चीज़ है। तो यानी कि जो भगवान शिव की पूजा करने वालों को क्या कहा गया, तो शैव कहा गया, और भगवान शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और देखिए, और शिवलिंग की अगर उपासना की बात की जाए तो ये जो है प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य किसमें मिलते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता में मिलते हैं। यानी शिवलिंग के जो साक्ष्य मिलते हैं वो हड़प्पा सभ्यता में मिलते हैं। और ऋग्वेद के अंदर देखिए, और ऋग्वेद में यानी शिव का उल्लेख किया गया है, लेकिन वहाँ शिव नाम ना होके क्या नाम का प्रयोग किया गया, तो रुद्र नाम का प्रयोग किया गया है। और अथर्ववेद में भी शिव का उल्लेख है, जिसमें भव, सर्व और पशुपति एवं भूपति के नाम से इनको पुकारा गया है। ठीक है, तो इसमें आपको समझ में आ गया शैव धर्म का बेसिक पॉइंट। और देखिए, जो लिंग पूजा का जो पहला स्पष्ट वर्णन है वो मत्स्य पुराण में मिलता है। ठीक है, इतना बहुत बेसिक है, और इससे यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं। ठीक, कि ऋग्वेद में शिव के लिए, शैव धर्म के टाइम पर शिव के लिए कौन सा नाम यूज किया गया है, तो रुद्र यूज किया गया है। इस तरीके से प्रश्न बन जाते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है, एक ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में हिंदू भगवान शिव का चित्रण है, जो तांडवम नामक अपने दिव्य नृत्य प्रदर्शन करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नटराज। देखिए, आपको पता है जो भगवान शिव हैं वो जब नृत्य करते हैं वो किस रूप में करते हैं, तो नटराज के रूप में करते हैं। नट मतलब होता है कला, और राज मतलब समझते हो आप नाच। तो जिससे ये और कैसा एक प्रसिद्ध नाच है। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं क्या है। नटराज शिव जी का एक अन्य नाम है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नटराज जो है वो शिव जी का एक दूसरा नाम है, और नटराज शिव का स्वरूप न सिर्फ उनके संपूर्ण काल एवं स्थान को दर्शाता है। ठीक है, अब तो यह बिना किसी संशय स्थापित करता है कि ब्रह्मांड में स्थित सारा जीवन, उनकी गति, कंपन तथा ब्रह्मांड से परे शून्य की निःशब्दता, सभी कुछ एक शिव में निहित है। यानी कि आप समझ सकते हो कि जो पूरा ब्रह्मांड है वो शिव के अंदर ही निहित है। नटराज दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें नट अर्थात कला, और राज मतलब इस स्वरूप में शिव कलाओं के आधार हैं। यानी शिव का तांडव नृत्य प्रसिद्ध है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिमूर्तियों में सृष्टिकर्ता देवता होने के बाद भी आजकल किस देवता की पूजा बहुत कम की जाती है, तो किसकी की जाती, बहुत कम की जाती है, तो ब्रह्मा जी की पूजा की बहुत कम की जाती है। और देखिए, ब्रह्मा जी का ज़्यादातर कहीं मंदिर नहीं है, तो ये राजस्थान में एक पुष्कर जिला है, उसमें ब्रह्मा जी का मंदिर है। और देखिए, इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। त्रिमूर्ति के अंतर्गत गुप्त काल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की यानी शिव की पूजा आरंभ हुई थी। कब हुई थी, तो गुप्त काल में हुई थी। और धार्मिक समन्वय की यह उदार भावना गुप्त काल की विशेषता थी। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। यानी कि जो गुप्त सम्राट थे वो किस धर्म के अनुयायी थे, तो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, किंतु उनकी धार्मिक सहिष्णुता की भावना से शैव धर्म एवं ब्रह्मा की पूजा में भी समान प्रगति हुई थी उस समय पर। तो वर्तमान समय में विष्णु एवं शिव की पूजा समाज में विशेष रूप से प्रचलित है, परंतु ब्रह्मा जी की पूजा उपेक्षित है। यानी कि मतलब बहुत कम की जाती है, या एक तरह का ये समझो कि ही नहीं जाती है। और ब्रह्मा जी का मंदिर वो राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। ये याद रखें, पूछ लिया जाता है कि ब्रह्मा जी का मंदिर किस जगह स्थित है, तो राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में से एक नयनारों के नेतृत्व में हुआ जो रिक्त स्थान के भक्त थे। तो ये नयनार जो थे, नयनार संत, वो किसके भक्त थे? तो शिव के भक्त थे। और देखिए जो नयनारों की संतों की संख्या बताई वो कितनी बताई गई है? 63 यानी कि 63 बताई गई है। ठीक है, हम इसका फैक्ट देखते हैं। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में से एक नयनारों के नेतृत्व में किया गया आंदोलन शैव धर्म से संबंधित था। नयनार संतों की संख्या 63 बताई जाती है, जिनमें अप्पार, तिरुज्ञान, सबंदर, सुंदरमूर्ति, मणिकवाचगर आदि के नाम से उल्लेख हैं। इस तरीके से कितने संत हैं? तो 63 संत हैं। नयनार संतों के नाम से ये विख्यात हैं। इनमें अप्पार, जिसका दूसरा नाम क्या है? तिरुनाबुक्करसु। जो अप्पार है उनका दूसरा नाम क्या है? तो तिरुनाबुक्करसु भी मिलता है। पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम का समकालीन था। कौन? ये। ठीक है, पल्लव राजाओं का शासनकाल नयनारों यानी कि शैव तथा अलवरों वैष्णव के भक्ति आंदोलनों के लिए विशेष रूप में उल्लेखनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पशुपति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो देखिए पशुपति संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो लकुलिश थे। और इन्होंने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? तो लकुलिश संप्रदाय की यानी कि पाशुपत संप्रदाय की स्थापना की थी। किसने की थी? तो लकुलिश ने की थी। और देखिए जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। किनको माना जाता है? तो लकुलिश को माना जाता है। और देखिए पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पांचादिक कहा गया। क्या कहा गया? जो पाशुपत संप्रदाय के जो अनुयायी थे उनको क्या कहा गया? तो पांचादिक कहा गया है। ठीक है, और इसमें मत का प्रमुख अगर सैद्धांतिक ग्रंथ की बात की जाए तो पाशुपत सूत्र है। जो इस मत का जो प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ है वो क्या है? तो वो पाशुपत सूत्र है। जो श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। वो पंडित कौन थे? तो यानी वो एक विख्यात पंडित श्रीकर जो थे एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। ठीक है, और जो कापालिक जो संप्रदाय है, कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन थे? तो वो भैरव थे। और इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र क्या था? तो श्रीशैल स्थान था। यानी कि देखिए कापालिक यानी ये किस तरह कितने संप्रदाय थे? तो 4 संप्रदाय थे, जिसमें पाशुपत संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय और कालामुख और लिंगायत। जिसमें पाशुपत संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? लकुलिश ने की थी। और कापालिक जो संप्रदाय थे उसके इष्ट देव कौन थे? तो भैरव थे। और जिनका जो मुख्य प्रमुख स्थान कहाँ था? तो श्रीशैल था। और कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों की बात की जाए तो पुराण में महाव्रतधर कहा गया। यानी कि कालामुख संप्रदाय को अनुयायियों को शिव पुराण में क्या कहा गया? तो महाव्रतधर कहा गया। और इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते थे और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते थे। जो कालामुख के जो अनुयायी थे वो क्या क्या करते थे? तो ये अपने मतलब भोजन और सुरापान तो करते थे और साथ में शरीर पर ही क्या करते थे? चिता की भस्म मलते थे। और चौथा जो संप्रदाय था वो था लिंगायत संप्रदाय। ठीक है, ये दक्षिण में प्रचलित था। जो लिंगायत संप्रदाय था ये किस में प्रचलित था? तो साउथ यानी कि दक्षिण में प्रचलित था। और इन्हें जंगम भी कहा गया। जो लिंगायत संप्रदाय है उसे क्या कहा गया? जंगम भी कहा गया। और इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। किसकी उपासना करते थे? तो शिवलिंग की उपासना करते थे। पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे? तो वो लिंगायत संप्रदाय के लोग उपासना करते थे। ठीक है, और जिसमें एक शून्य संपादन है जो लिंगायतनों का क्या था? प्रमुख यानी कि धार्मिक ग्रंथ था। प्रमुख ग्रंथ था शून्य संपादन। शून्य संपादन जो था वो लिंगायत संप्रदाय का कैसा था? तो धार्मिक ग्रंथ था। और बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक किसे बताया गया है? तो अल्लभ प्रभु को बताया गया। और उनके शिष्य कौन से? तो बासव को बताया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसमें देखिए जो लकुलिश पाशुपति संप्रदाय के प्रवर्तक थे इन्हें शिव का 28वां अवतार माना जाता है। कौन से नंबर का अवतार माना जाता है? 28वां अवतार माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें इतने ही क्वेश्चन थे।
वीडियो कैसी लगी, वीडियो को कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको ये प्रश्न कैसे लगे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो यहाँ से डायरेक्ट छपेंगे। ये बहुत छोटा टॉपिक था, इससे ज़्यादा एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। टोटल 4 ही क्वेश्चन थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिए हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।